Good morning, everyone, to this Zoom meeting. भाई और बहनों, गुड मॉर्निंग। We serve a living God. हम एक जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। Always we need to remember this. We don't serve a dead God. He's living and He's interceding for us all the time. हमें हर समय याद रखना है कि हम एक मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हम एक जीवित परमेश्वर की जो जीता है और हर समय हमारे लिए प्रार्थना करता है। Jesus said, I am the resurrection and the life. यीशु मसीह ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। Let our hearts rejoice in the fact that Jesus, our God, He's living and He's able to help us. और आइए हमारे हृदय इस सत्य में आनंद मनाने चाहिए कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जीवित है और हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। It says in one word in the Bible that faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. और बाइबल में एक वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। So as I yield myself to God, He speaks to me words of faith in my heart. और जैसे मैं अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित करता हूँ, वो मेरे हृदय में विश्वास के शब्द कहता है। As I turn from the world and my self life to God, जैसे मैं इस संसार से और अपने खुद ही के जीवन से पीछे मुड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ता हूँ, in repentance, मन फिराव में, God gives me a faith in my heart that Jesus has taken the punishment from all my sin on the cross. परमेश्वर मेरे हृदय में मुझे एक विश्वास देता है कि मेरे सारे पापों के दंड को यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। And He has justified me. और उसने मुझे धर्मी ठहराया है। And He has set me free from my sin. और उसने मुझे मेरे पापों से छुड़ा दिया है। And now He will save me from my sin as I live by faith in Him. और अब जब मैं उसके अंदर विश्वास से जीता हूँ, वो मेरे पापों से मुझे छुड़ाते रहेगा। It will not come in a day, but I keep my faith in that word, that's in the word of God, the living word of God that says that He will save me from my sin. वो एक दिन में नहीं होगा, पर मैं अपना विश्वास रखता हूँ परमेश्वर के जीवित वचन में कि वो मेरे पापों से मेरा उद्धार करेगा। God will give me His life, which will cause me to have His nature in me. परमेश्वर मुझे उसका जीवन देगा जिसके द्वारा उसका स्वभाव मेरे अंदर आएगा। And He will help me to love God with all my heart and obey Him. और वो मेरी सहायता करेगा कि मैं अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम करूं और उसकी आज्ञाएं मानूं। God desires from me and each one of us to have a saving faith in our lives. परमेश्वर चाहता है मुझसे और हम सबसे कि हमारे हृदय में एक उद्धार लाने वाला विश्वास हो। We can have intellectual faith where we believe all the right things. हमारे अंदर एक बुद्धि का या सिर्फ एक दिमागी विश्वास हो सकता है जहां हम सिर्फ बातों में विश्वास करते हैं। The people of the world also believe that Jesus came to earth and died for the sins of the world. और संसार के लोग भी ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और इस संसार के पापों के लिए वो मरा। That is not real faith. वो सच्चा विश्वास नहीं है। That is just acceptance of some facts in the head. ये केवल कुछ सत्यों को अपने दिमाग में ग्रहण करना है। It says in James 2:19 याकूब 2:19 में लिखा है that demons also believe that God is one. दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर एक है। And they tremble with fear. और वे डर से थरथराते भी है। So that doesn't mean that they have faith. और इसलिए इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास विश्वास है। That is just knowing something without any real change in the heart. It's just a head knowledge. ये केवल किसी बात को जानना है और उसके द्वारा हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। ये सिर्फ एक दिमागी ज्ञान के तरह है। The faith that God gives us is saving faith. जो विश्वास परमेश्वर हमें देता है वो उद्धार लाने वाला विश्वास है। The faith that saves us from our sin. वो विश्वास जो हमें अपने पापों से उद्धार देता है। It says in Hebrews 10:36. इब्रानियों 10:36 में लिखा है For you have need of endurance. क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। So that when you have done the will of God, you may receive what was promised. ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। 38th verse says, but my righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. 38 वचन कहता है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। 39th verse says, but we are not of those who shrink back to destruction, but of those who have faith to the preserving of the soul. और 39 वचन कहता है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। This is the faith that God gives us.
ये वो विश्वास है जो परमेश्वर हमें देता है, faith to the preserving of the soul, ऐसा विश्वास जो प्राणों को बचाता है, the faith that saves our soul from sin by trusting completely in God's work in my heart. वो विश्वास जो हमारे प्राणों को पूरी तरीके से पाप से छुड़ाता है जब हम पूरी तरीके से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, And as I yield my will to Him, और जैसे मैं अपने इच्छा को उसके प्रति समर्पित करता हूँ, only believing the facts written in the Word of God without having a true trust in God, where we don't depend on Him, is not true faith. केवल परमेश्वर के वचन में जो लिखे सत्य है उन पर विश्वास रखना बिना परमेश्वर पर सचमुच भरोसा रखे और उस पर निर्भर रहने के, तो वो सच्चा विश्वास नहीं है। That will just be like this world. So many people believe in this positive thinking. और वो केवल इस प्रकार होगा जैसे संसार में कई लोग हैं जो सकारात्मक सोच रखने पर विश्वास रखते हैं। It is only at the mind level or the soul level. ये केवल हमारे मनों के स्तर पर है या विचारों के स्तर तक ही सीमित है। God wants to have the faith that we completely rely and depend on Him for everything in our lives. परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर वो विश्वास हो जहां हम अपने जीवन के सारे बातों के लिए पूरी तरीके से उस पर निर्भर होते हैं। It says in Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please Him. इब्रानियों 11:6 बताता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। For he who comes to God must believe that He is, and He is a rewarder of those who diligently seek Him. क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। When I come to God, I believe that He exists. जब मैं परमेश्वर के पास आता हूं तो मैं ये विश्वास रखता हूं कि वो है, And also He will empower me with all that I need to overcome. और वो मुझे ये सामर्थ्य भी देगा, उन सारी बातों को देगा जिसके द्वारा मैं जयवंत हो सकता हूं। He will fill me with His power to love Him and others. वो मुझे अपनी सामर्थ्य से भरेगा ताकि मैं उससे और औरों से प्रेम कर पाऊं। It is a faith that is persistently seeking God until we get what we have asked for by faith. ये एक ऐसा विश्वास है जो बार बार प्रभु को खोजता है जब तक हमने जो विश्वास से मांगा है उसको नहीं पा लेते। Sometimes my faith will be little, but I don't have to be discouraged. I can seek God until I have that faith, that He will do in my life what He has promised in His word. कभी कभी मेरा विश्वास कम हो सकता है, पर मुझे निराश होने की जरूरत नहीं। मैं उसको खोज सकता हूँ कि मेरे पास वो विश्वास हो जो उस पर भरोसा रखता है कि जो भी उसने उसके वचन में लिखा है वो मेरे जीवन में पूरा करेगा। We know about Jesus saying in Luke 18, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने लूका 18 में जो कहा, the parable about that woman, widow in that city who was persistently praying for justice from her opponent. उस शहर में जो विधवा थी जो बार बार उसके जो सताने वाले से छुटकारे की प्रार्थना कर रही थी। So this is faith actually, that I go to God constantly, seek, knock constantly until I receive what God has promised in His word. Even if it takes time, I will constantly knock at His door. और यही विश्वास है कि मैं बार बार निरंतर परमेश्वर के पास जाकर खटखटाते रहता हूँ, खोजते रहता हूँ। यद्यपि मैं नहीं पा रहा, मैं उसके पास जाकर खटखटाते रहूंगा। Lord, I want this promise to be fulfilled, even if it takes how many years it takes. Lord, I want this promise to be fulfilled in my life. प्रभु, मैं चाहता हूँ कि ये वायदा मेरे जीवन में पूरा हो, उसको पूरा होने में कितने भी वर्ष क्यों ना लग जाए, मैं चाहता हूँ कि ये वायदा मेरे जीवन में पूरा हो। That is why it says that in that parable, if you read in 7th verse, it says, will not God bring justice for His elect who cry to Him day and night, and will He delay long over them? इसी वजह से उस दृष्टांत में लूका 18 के 7वें वचन में लिखा है, इसलिए कि अब परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। And then in the 8th verse, in the last line, it says, however, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? और 8वें वचन के अंतिम भाग में लिखा है, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? This faith, the faith that was written above, the faith that persistently seeks Him. ये विश्वास, जो विश्वास ऊपर लिखा गया है, जो बार बार निरंतर उसको खोजता है। That we don't lose heart when we don't receive immediately. We go on asking. ताकि हम हार नहीं मानते, निराश नहीं मानते जब हम नहीं पाते, पर हम मांगते ही रहते हैं। God is faithful. He will give what He has promised, but even if it takes time. परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो भी उसने वायदा किया है वो हमें जरूर देगा, यद्यपि उसको समय लग जाए। Hebrews 11 speaks about many people of the Old Testament with faith. इब्रानियों 11 हमें ऐसे पुराने नियम के कई लोगों के विषय में बताता है जिनके पास विश्वास था। The chapter speaks about the faith of Noah in verse 7.
और उसी अध्याय में 7वें वचन में नूह के विश्वास के बारे में बताया है। It says that Noah by faith being warned by God about things not yet seen, in reverence prepared an ark for the salvation of his household, by which he condemned the world and became an heir of the righteousness which is according to faith. इब्रानियों 11:7 विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। Noah believed that what God had said would happen on the earth. नूह ने ये विश्वास किया कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो इस पृथ्वी पर होगा। And because he believed it, he did something about it. और क्योंकि उसने उस पर विश्वास किया उसने उसके बारे में कुछ किया। He prepared the ark. उसने उस जहाज को तैयार किया। His faith also convinced his household to believe in the God on which Noah believed. और उसके विश्वास ने उसके घर वालों को भी मजबूर किया कि वो उस परमेश्वर पर विश्वास करें। Our faith can influence our household to believe in a God whom we cannot see. विश्वास जो है हमारे घर को प्रभावित हमारे परिवार वालों को प्रभावित कर सकता है कि वो एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करें जिसको हम नहीं देख पाते। And to believe that what God has said in His Word will happen as it is written. और इस पर विश्वास करना कि जो कुछ परमेश्वर ने उसके वचन में कहा है वो वैसे के वैसे पूरा होगा। So we know that in the ark only Noah's family and his sons and his wife, their wives were only those were saved. और हम जानते हैं कि नूह के उस जहाज में सिर्फ नूह और उसके बेटे और उनकी पत्नियां सिर्फ उन्हीं लोगों का उद्धार हुआ। Let us believe that as we live this life, that our life of faith will influence our household, our wives and our children. आइए हम विश्वास करेंगे कि जैसे हम जीते हैं हमारा विश्वास भरा जीवन हमारे परिवारों को हमारे पत्नी और बच्चों को प्रभावित करेगा। That the faith that infects, like you can say, it's like an infection that spreads to our family. और ये जो विश्वास है ये एक संक्रमण की तरह है जो बाकियों में भी हमारे परिवार वालों में भी फैलता है। We constantly let others see that we believe in a God who answers prayer. हम विश्वास करते हैं और दूसरे ये देख पाने चाहिए कि हम ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जो हर समय प्रार्थना का उत्तर देता है। So that they also, when they are in situations where they don't have an answer, they can look to God, the God of my father and my mother. I can look to that God who's living. ताकि वे भी जब वो ऐसे परिस्थितियां में हो जब उनके पास कोई जवाब नहीं है वो सोचेंगे कि मैं अपने पिता या अपने माता के परमेश्वर को देखना चाहता हूं जो जीवित है। Abraham believed in God, and Abraham believed that God has promised regarding giving him a son in his old age. और अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया कि जो कुछ परमेश्वर ने उसको वायदा दिया है कि उसके बूढ़े होने के समय भी परमेश्वर उसको एक पुत्र देगा। And God did what he promised. God gave Abraham a son. और परमेश्वर ने जो वायदा दिया था उसने उसको पूरा किया, उसने अब्राहम को एक पुत्र दिया। But still God wanted to test his faith by asking him to offer Isaac as a burnt offering. पर उसके बावजूद परमेश्वर उसके विश्वास को परखना चाहता था, इसलिए उसने मांगा कि इसहाक को एक होम बलि की तरह अब्राहम चढ़ाए। To offer his son as a burnt offering, only son whom he loved. It says in Genesis 13. और उत्पत्ति में जैसे लिखा है कि वो अपना इकलौता जो बेटा जिससे वो प्रेम करता था उस बेटे को उसने होम बलि की तरह मांगा। So that God did to see whether Abraham still believed in God. और परमेश्वर ने ये इस वजह से किया, ये देखने के लिए कि क्या अब्राहम अब भी परमेश्वर पर विश्वास करता है। God wanted to check if God was more important to him and worship God more than his son. परमेश्वर ये जांचना चाहता था कि क्या अब्राहम के लिए अब भी परमेश्वर इसहाक से ज्यादा महत्वपूर्ण है या नहीं। Not worship, but that God was more important than anyone else on this earth. कि परमेश्वर अब्राहम के लिए संसार पे किसी भी दूसरे व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण था। And that Abraham would only worship God. और अब्राहम केवल परमेश्वर की आराधना करे। We know that it reads in that place that Abraham believed that God was able to provide the lamb for the offering. और हम उस जगह पढ़ते हैं कि अब्राहम का यह विश्वास था कि उस होम बलि के लिए एक मेमना परमेश्वर देगा। But when Abraham offered his son and when God stopped him before he was about to kill his son. पर जब अब्राहम ने इसहाक को इस वेदी पर रखा और जब वो उसको मारने ही वाला था, परमेश्वर ने अब्राहम को वो करने से रोका।
Abraham offered up what was dear, most dear in his heart. अब्राहम ने वो चढ़ाया, वो बलिदान किया जो उसके लिए बहुत प्रिय था। Abraham passed the test of faith, and God testified that he knew that Abraham reverenced God. अब्राहम विश्वास की उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और परमेश्वर ने ये गवाही दी कि वो जान गया है कि अब्राहम उस पर विश्वास करता है। God was more precious to him than his own dear son, whom he had received after many years. अब्राहम के लिए परमेश्वर अधिक बहुमूल्य था, अपने इकलौते बेटे से भी, जिसको उसने कई वर्षों के बाद पाया था। We are also tested in different areas in our lives by God. हम भी अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में परमेश्वर द्वारा परखे जाते हैं। To test if God is more important than money and the world and other things. इसकी हमारी परीक्षा होती है कि क्या परमेश्वर हमारे लिए पैसा या अन्य बातों से बढ़कर है या नहीं। And that most precious thing that I don't want to give up, is God more precious than that? और वो सबसे बहुमूल्य चीज जिसको मैं नहीं छोड़ना चाहता, नहीं त्यागना चाहता, क्या परमेश्वर उससे भी अधिक मेरे लिए मूल्यवान है? That will test my faith if I really have faith. वो मेरे विश्वास को परखेगा, अगर मेरे पास वास्तविकता में विश्वास है तो। Abraham's example is a challenge for me also. अब्राहम का उदाहरण ये मेरे लिए भी एक चुनौती है। If I can worship God and love him more than anything or anyone else, that proves I have true faith. अगर मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं और किसी भी अन्य व्यक्ति या वस्तु से अधिक उससे प्रेम करता हूं, तो ये सिद्ध करता है कि मेरे पास सच्चा विश्वास है। Jesus lived a life where he only trusted his heavenly Father for everything. यीशु मसीह ने एक ऐसा जीवन जिया जहां वो केवल अपने स्वर्गीय पिता पर सारी बातों के लिए निर्भर था। When the devil offered him all the kingdoms of the world in a moment of time, और जब शैतान ने उसको इस संसार के सारे राज्य एक समय प्रस्तुत किए थे, and then told him that he will give all this domain and its glory to him, और फिर शैतान ने कहा कि वो सारे जो राज्य और उनका वैभव है वो यीशु को देगा। Jesus told the devil, you shall worship the Lord your God and serve him only. और यीशु मसीह ने शैतान से कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना या आराधना कर। We are constantly faced with a choice to either worship the things of the world or worship money or to worship God. निरंतर हमारे सामने ये एक चुनाव होता है, क्या हम पैसे की आराधना करें, इस संसार की आराधना करें, या हम परमेश्वर की आराधना करें। Am I ready to give up something or lose something that my conscience tells is not correct? क्या मैं संसार की कोई वस्तु को छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए तैयार हूं जब मेरा विवेक मुझे बताता है कि ये सही नहीं है? Jesus did not have anything in his heart that took away his fellowship with his heavenly Father. यीशु मसीह के हृदय में ऐसे कोई बात नहीं थी जो उसके पिता के साथ उसके संगति को छीन सके। Jesus said in John 14:30, यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 उसके 30 में कहा, I will not speak much more with you. The prince of the world is coming and he has nothing in me. मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। Jesus did not have anything in his life that the devil said belonged to him. यीशु के जीवन में ऐसी कोई भी बात नहीं थी जिस पर शैतान कह सके कि हाँ ये मेरी चीज है। So the devil had no power over his life. और इसलिए शैतान का यीशु के जीवन पर कोई सामर्थ नहीं था। May God help us to give up anything in our heart by which the devil will have power over our lives. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारे हृदय की किसी भी बात को हम त्यागने के लिए तैयार हो जाए जिसके द्वारा शैतान हमारे जीवन पर सामर्थ पाएगा। It could be seeking honor of man or yielding to the lust of our flesh or love of money. हम शायद मनुष्य के आदर को खोजते होंगे, या अपने शरीर की अभिलाषाओं से हम राजी होते होंगे, या पैसे से प्रेम करते होंगे। Jesus also said in John 16:33, यीशु ने यूहन्ना 16 उसके 33 में ये भी कहा, in this world you have trouble, but take heart, I have overcome the world. संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Jesus overcame the world. यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया। The world and its lusts. इस संसार को और इस संसार की जो सारी लालसाएं हैं उनको। It says in 1 John 5, पहला यूहन्ना 5 में लिखा है, 1 John 5, 4 and 5. पहला यूहन्ना 5 उसका 4था और 5वां वचन। For whoever has been born of God overcomes the world. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। If I am truly born of God, अगर हम वास्तविकता में परमेश्वर द्वारा जन्मे हैं तो I will be able to overcome the world. मैं इस संसार पर जय प्राप्त कर सकूंगा। And it says this is the victory that has overcome the world, our faith.
और वहां लिखा है, और ये विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। And next verse is, who is the one who overcomes the world? और अगला वचन कहता है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? But the one who believes that Jesus is the Son of God. केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। We believe that God is able to help us to overcome all that is in the world. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर समर्थ है हमें उन सारी बातों पर विजय देने के लिए जो इन संसार में है। All that is in the world, that is the lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. जो कुछ इस संसार में है वो है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। In the Living Bible, it says the same verse. It says, for every child of God can obey him, defeating sin. और लिविंग बाइबल के भावानुवाद में लिखा है कि परमेश्वर की हर संतान उसकी आज्ञा मान सकता है शैतान पाप पर विजय पाते हुए। Defeating sin and evil pleasure by trusting Christ to help him. पाप पर और जो बुरी लालसाएं है, दुष्ट लालसाएं है, उन पर विजय प्राप्त करते हुए by trusting Christ to help him. मसीह पर भरोसा रखते हुए कि वो उसकी सहायता करेगा। But who could possibly fight and win this battle? पर कौन इस युद्ध को लड़ सकता है और जीत सकता है? Except by believing that Jesus is truly the Son of God. सिर्फ ये विश्वास करके कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। As I trust and depend on Christ, He is able to save me. जैसे मैं मसीह पर भरोसा रखता हूँ और निर्भर रहता हूँ, वो मेरा उद्धार कर सकता है। Jesus said, "You cannot worship God and mammon." यीशु मसीह ने कहा कि आप परमेश्वर और पैसा इन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। Mammon is money and material things. पैसा का वहां अर्थ है पैसा और जो शारीरिक बातें हैं वो Material things. Yeah. भौतिक बातें। This is the choice that I have every day. ये एक चुनाव है मेरे सामने हर दिन। Do I trust in the money that God has given me, or I keep my hope and my trust in God who provides my needs? क्या मैं उस पैसे पर भरोसा रखता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, या मैं अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं? Sometimes we can make many plans regarding the money that we have and forget about God. कभी-कभी हम जो पैसा हमारे पास है उसके विषय में कई योजनाएं कर सकते हैं और परमेश्वर को हम पूरी तरीके से भूलते हैं। It's the test that I am faced with every time, all the time. ये एक ऐसी परीक्षा है जिसका हर समय मैं सामना करता हूँ। Thinking about money and material things at the expense of God. पैसा और भौतिक विषयों के बारे में इतना सोचना कि परमेश्वर के लिए सोचने का समय नहीं रहता। We can't have both in our hearts at the same time. हमारे हृदयों में एक ही समय पर हम दोनों नहीं रख सकते। Either I will despise the money and love God, or I'll love money and despise God. या तो मैं पैसे को तुच्छ जानकर परमेश्वर से प्रेम करूंगा, या परमेश्वर को तुच्छ जानकर पैसे से प्रेम करूंगा। Jesus spoke about a rich man whose land was very productive in Luke 12:16 onwards. यीशु मसीह ने लूका 12:16 वचन से आगे एक धनी व्यक्ति के बारे में बताया जिसकी जो भूमि थी वो उसमें से उसको बहुत अच्छी उपज मिल रही थी। He began thinking of himself, saying, "What shall I do, since I have no place to store my crops?" और वो अपने विषय में सोचने लगा, मैं क्या करूं क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज रखूं। And then he started making big plans. और फिर वो बड़ी-बड़ी योजनाएं करने लगा। This is what I will do. ये मैं करूंगा। I will tear down my barns and build larger ones, and I will store my grain and my goods there. मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। And I will say to myself, you have many goods laid up for many years to come. और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। Take your ease, eat, drink, and be merry. चैन कर, खा पी, सुख से रह। But God said to him, "You fool, this very night your soul is demanded of you." पर परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। And as for all that you have prepared, who will own it now? तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? Such is the one who stores up treasure for himself and is not rich in relation to God. ये ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। That man thought that all the money that he had was his own. उस व्यक्ति को लगा जो कुछ पैसा उसके पास है वो उसका अपना है। And he could spend it on himself and on what he wanted. और वो अपने आप पर उसको खर्च कर सकता था और उन बातों पर जो वो चाहता था। We are also faced with this choice with the money that we have. हम भी इस चुनाव का सामना करते हैं जब हमारे पास पैसा होता है। To spend it on ourselves
or we rich toward God with the money. जहां हम वो पैसा अपने आप पर खर्च करें या परमेश्वर के प्रति उस पैसे के द्वारा धनी हो। In Message Bible, it says the verse 21 says that's what happens when you fill your barn with self and not with God. मैसेज बाइबल के भावानुवाद में लिखा है कि यही होता है जब तुम अपने बखारियों को खुद से भरते हो और परमेश्वर से नहीं। Am I filling my barn with self and the things that please myself or with God? क्या मैं अपने बखारियों को अपने आप से भर रहा हूं या ऐसी बातों से जो मुझे अपने आप को प्रसन्न करती है? Am I trying to please myself with what I have or am I pleasing God? क्या मैं अपने आप को प्रसन्न करना चाहता हूं उन बातों से जो मेरे पास है या मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं? It says about Enoch that having obtained the witness that before his being taken up, he was pleasing to God. और हनोक के बारे में लिखा है कि उसने ये गवाही प्राप्त की कि उसको ले जाया जाने से पहले वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था। Enoch lived a life by faith which was seen by his pleasing God. और हनोक ने एक ऐसा जीवन जिया जहां वो परमेश्वर को प्रसन्न करता था। It says about Jesus that by faith he endured the cross, despising the shame. और यीशु के बारे में लिखा है कि विश्वास के द्वारा उसने क्रूस के उस मृत्यु को सहा, उस लज्जा को न देखते हुए। Hebrews 11. इब्रानियों उसका 11वां अध्याय। Hebrews 12. इब्रानियों 12वां अध्याय। Yeah, it says in the second verse that fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. दूसरा वचन, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, who for the joy set before him endured the cross. जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ क्रूस का दुख सहा, despising the shame and sat down at the right hand of the throne of God. लज्जा की कुछ चिंता न करते हुए और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। Jesus' faith was seen in his dying to his own self-will every day. यीशु मसीह का विश्वास इस बात में प्रकट हुआ कि वो हर दिन अपने खुद ही के जीवन के प्रति मरता, खुद ही की इच्छा को मरता था। And doing God's will all the time. और हर समय परमेश्वर की इच्छा करता था। Jesus believed that the best life worth living is listening to his Father and trusting in his Father for everything. और यीशु मसीह का यह विश्वास था कि सबसे अच्छा जीवन जो जीने लायक है वो ऐसा जीवन है जहां हर समय में अपने स्वर्गीय पिता पर वो सुने और उस पर निर्भर रहे। As we look at Jesus and listen to his word, he gives us faith in our hearts. जैसे हम यीशु मसीह को देखते हैं और उसके वचन को सुनते हैं तो वो हमारे हृदय में हमें विश्वास देता है। It is comforting to know that Jesus prays for us that our faith will not fail. ये बहुत सांत्वन देने वाली बात है कि यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है कि हमारा विश्वास जाता न रहे। We read about in Luke 22:32. हम लूका 22 के 32 में पढ़ते हैं, Jesus prayed for Peter that his faith will not fail. यीशु मसीह ने पतरस के लिए विनती की कि उसका विश्वास जाता न रहे। Even when he denied Jesus, Jesus was praying that his faith in his love, in Jesus' love for him will not fail. और यीशु की यही प्रार्थना की थी कि जब पतरस उसका इनकार भी करे तो पतरस को इस बात में विश्वास कि यीशु उससे प्रेम करता है वो विश्वास न जाए। We know that his faith did not fail because after Peter denied the Lord, when Jesus looked at Peter, he wept bitterly in repentance. हम जानते हैं कि पतरस का विश्वास नहीं गया क्योंकि जब उसने प्रभु का इनकार किया और यीशु मसीह ने उसको मुड़कर देखा तो वो बाहर जाकर फूट-फूट कर रोया। We have Jesus who stands by us in our trials. हमारे पास यीशु है जो हमारे साथ हमारी परीक्षाओं में खड़ा होता है। And he helps us to trust in him. और वो हमारी सहायता करता है कि हम उस पर भरोसा रखें। Let us pray that we never lose faith in him even when we fail. आइए हम प्रार्थना करेंगे कि हम कभी उसके अंदर जो अपना विश्वास है उसको ना खोएंगे। May we always hear God's word encouraging us to acknowledge our failures. कि हर समय हम परमेश्वर के उस प्रोत्साहन देने वाले वचन को सुने कि हम अपने असफलताओं को मान ले। And rise up in faith, believing that God will help us to stand even when we fall. और विश्वास में खड़े हो सकते हैं कि परमेश्वर हमें खड़ा करने के योग्य है तब भी जब हम गिर जाते हैं। Let the Holy Spirit remind us of his promises that if we confess by faith, God will help us to stand. और पवित्र आत्मा हमें उसकी वायदों को याद दिलाए, विश्वास से अगर हम अंगीकार करें तो वो हमें खड़ा रहने में सहायता करेगा। It says in Jude 24 that now to him who is able to keep you from falling. और यहूदा की पत्री उसके 24 वचन में लिखा है, अब उसको जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। And to make you stand in the presence of his glory blameless and with great joy.
और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen. 25 वचन, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। God is able to keep us in the love of God. परमेश्वर ये हमें परमेश्वर के प्रेम में बचाए रख सकता है। There are some things that we need to be aware of that will take away the faith in our hearts. कुछ बातें हैं जिनके बारे में हमें जानना है जो हमारे हृदय से विश्वास को छीन सकते हैं। If I don't keep a clear conscience with God and man, that can take away my faith. अगर मैं परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने एक साफ विवेक नहीं रखता तो वो मेरे विश्वास को छीन सकता है। Paul told Timothy in 1 Timothy 1:19. पौलुस ने तिमुथियुस को पहला तिमुथियुस उसके 1:19 में कहा, holding on to faith and a good conscience. विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, which some have rejected and so have suffered shipwreck with regard to the faith. जिसे दूर करने या जिसका इनकार करने के कारण कितनों के विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। Having a good conscience is connected to having faith. और यहाँ अच्छा विवेक रखना ये विश्वास से जोड़ा है। I need to strive to maintain a good conscience with everyone so that I don't lose faith. और मुझे ये यत्न करना है कि मैं सबके साथ एक अच्छा विवेक रखूं ताकि मैं उस विश्वास को न खो। Also, if I trust in anything else than God, like money or any human being, that also can take away the faith in my heart. इसी के साथ अगर मैं किसी और बात पर और व्यक्ति पर विश्वास रखूं, जैसा पैसा या किसी और मनुष्य में विश्वास रखूं परमेश्वर के बजाय, तो वो भी मेरे हृदय से विश्वास को छीन लेगा। I don't trust in my own strength or my cleverness or my wisdom. मैं अपने ही सामर्थ्य में, अपने बुद्धि में या अपने बुद्धिमानी में भरोसा नहीं रखता। Let me only trust in God for everything. मुझे सारे बातों के लिए सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखना है। Let God, as it says in 1 Corinthians, 1 Corinthians says, by His doing you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. Brother verse 1 Corinthians 1:30. और जैसे पहला कुरिन्थियों 1:30 में लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। So my boast is only in Christ. और इसलिए मेरा घमंड केवल मसीह में है। And it says in the next verse, let him who boast in the Lord. और अगला वचन कहता है, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। May God open our eyes to see Jesus as our everything. परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दे ताकि हम यीशु मसीह को अपना सब कुछ के रूप में देख पाए। So we can trust in Jesus alone for everything. ताकि हम सब बातों के लिए केवल यीशु में विश्वास करेंगे। Amen. आमीन।